काफ़ी हो रही है, पक्षपात हो रहा है यहाँ पर। ये नहीं सुनी गई बात पब्लिक, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उम्मीदें सर टूटती हुई नजर आ रही हैं। पूरी की पूरी पिक्चर से नगर निगम का गायब होना संदेहास्पद है। अब जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे, हमारी ज़मीन है। वो घर तोड़ के अब उस वोट को खत्म कर देना चाहता है। हम तो यहीं रहेंगे, जाएंगे कहाँ? हम तो इसी के मत्थे में मारेंगे। वो आज़ादी से पहले यहाँ पैदा हुए थे, आज ये ज़मीन रेलवे की कैसे होगी? किसी ने उनकी सुनी, शायद नहीं। नहीं, देखिए, मैं अतिक्रमण का विरोधी हूँ। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष में अतिक्रमण हटाने की बात हुई होती तो इसका रंग अलग होता और फिर मेरा ढंग अलग होता। छोटे बच्चे से खिलौना छीन लिया तो वो घर का सामान तोड़ रहा है। अतिक्रमण गलत है और इसी अतिक्रमण पर हल्द्वानी में ताबड़तोड़ जेसीबी चल रही है। पर जहां इस कार्रवाई से शहर के विकास का रास्ता साफ होने की बात कही जा रही है, वहीं जिन लोगों पर ये कार्रवाई हो रही है या होने वाली है, वो चिंतित है कि अब उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। अब एक और आदेश आने के बाद 11 अप्रैल को अतिक्रमण पर जेसीबी गरजने वाली है। इस बीच हम पहुंचे बनभूलपुरा, लोगों से हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। वो कहते हैं समस्या अपनी, लेकिन हम सुनते नहीं, सुनते भी हैं हम, फिर भी हम कुछ कहते नहीं। आप सभी जानते हैं कि हल्द्वानी शहर में पिछले काफी दिन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, एक्शन जोरों पर है और कई लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन जिनके घर टूट रहे हैं, जिनकी समस्याएं हैं, जिनको विस्थापन करने की बात की जा रही है, जिनके रोजगार छिन गए हैं, जो लोग लगातार अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ते रहे कि हमारे घर को ना तोड़ा जाए, क्या किसी ने उनकी सुनी? शायद नहीं। अभी रेलवे की जमीन पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई अब शुरू होने वाली है, प्लान तैयार होने वाला है, ये बातें सामने आई हैं। इस बीच आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनका कहना है कि जो अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। यानी कि इन लोगों का कहना है कि ये लोग कोर्ट भी गए, कई जगहों पर इनकी सुनवाई हुई और कई जगहों पर इन्हें सुनवाई करने का मौका भी नहीं दिया गया। इनका क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। सर, नाम आपका? सिराज। सिराज जी, क्या कहना है, क्यों अतिक्रमण की इस कार्रवाई से आपको नाराजगी है? क्या लगता है कि ये रेलवे की जमीन नहीं है? ये रेलवे की ज़मीन नहीं है, क्योंकि हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं और अभी जब ये रेलवे के खंभे यहाँ लगाए गए थे तो जब हमने अपना पट्टा निकाला था तो हमें नगर निगम से भूमि अलॉट हुई है, उस पर हमारा मकान बना है। अगर ये रेलवे की ज़मीन है तो ये नगर निगम ने अलॉट क्यों करा हमें? अगर रेलवे अगर अपनी ज़मीन दर्शा रही है तो नगर निगम को भी आना चाहिए यहाँ पर कि हमारी हद कहाँ तक है। नगर निगम नहीं आ रही है, नगर निगम क्यों नहीं आ रही है? तो आपको लगता है कि आपके साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, पक्षपात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है सर, इनका कहना है कि पक्षपात हो रहा है, लेकिन मैं पूरी प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि आप लोग कोर्ट के पास गए, क्या कुछ हुआ, क्या किसी ने सुनवाई की? क्यों लगता है पक्षपात हो रहा है? कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं? आपका क्या कहना है? देखिए, इन्होंने भी एक बात बताई कि नजूल का पट्टा एक लैंड का है, उस लैंड पर कोई मकान बना हुआ है। अब नजूल और इनके बीच का मामला हो गया ना, ये कब्जेदार हैं तो नजूल के हैं। रेलवे ने कैसे कह दिया कि, और दूसरे नजूल के जितने भी दस्तावेज लगाए गए, पहली बात ये 4,500 मकानों के जो नोटिस जारी हुए उनकी जो सुनवाई हुई यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बरेली में हुई। बहुत मांग की गई कि इसकी सुनवाई हल्द्वानी में हो, काठगोदाम में हो, ताकि लोग अपनी मर्जी के लॉयर हायर करके और यहाँ आर्गूमेंट अच्छे से कर सकें। ये नहीं सुनी गई बात पब्लिक की। उसके बाद बहुत सारे दस्तावेज लगाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें कि अधिकतर भूमि, सारी को नहीं कहूँगा मैं, थोड़ी लैंड है जो रेलवे की है या हो सकती है, लेकिन सारी तो नहीं है। सामने GGIC है, इधर प्राइमरी स्कूल है, जहाँ से 1954 में मेरे पिताजी ने प्राइमरी स्कूल पास किया, वो आज रेलवे के अतिक्रमण में कैसे हो गया स्कूल? तो ऐसे बहुत सारे दस्तावेज लगाए गए बहुत सारे मुकदमों में, और रेलवे ने उनको पढ़ने योग्य नहीं कहा या उनको पढ़ा ही नहीं, और उसके बाद भी बेदखली का नोटिस जारी कर दिया। अभी सिराज भाई ने कहा कि नगर निगम क्यों नहीं आता। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में इस लैंड को नजूल बताया गया। नजूल होती है राज्य सरकार की ज़मीन और नगर निगम उसका केयर टेकर होता है। तो इस पूरी पिक्चर से पूरी की पूरी पिक्चर से नगर निगम का गायब होना संदेहास्पद है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि वो मौका दे रहे हैं कि। आपको कितना टाइम यहाँ पर रहते हुए हो गया है? मैं 15 जुलाई 1977 को यहाँ मैं पैदा हुआ, और मैंने आपको क्या बताया, मेरे पिताजी ने यहाँ से प्राइमरी स्कूल पास किया, वो आज़ादी से पहले यहाँ पैदा हुए थे। आज ये ज़मीन रेलवे की कैसे होगी? तो आपको लग रहा है कि इतने वक्त में एक बार भी कोई नोटिस, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब अचानक से हो रही है? 2017 में अचानक से जैसे बोतल में से जिन निकल के आता है, इस तरह से चुनाव से ठीक पहले ये जिन बाहर निकला था और बहुत बड़े एरिया को रेलवे लैंड घोषित कर दिया गया था। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उस सीमांकन के कार्य में साथ में थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि वो दिखा सकें कि किसके आदेश पे नगर निगम के लोग उस सीमांकन में मौजूद थे, तो यहाँ पर वो सहयोग कर रहे थे रेलवे को। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है।
और देखिए आजकल इसका जो सोशल मीडिया ट्रायल चल रहा है इस पूरे मामले का, एक बहुत बड़ा झुंड है जो चाहता है कि ये पूरा इलाका बहुत जल्दी से तोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो वोट हैं जो वोट ये तय करते हैं कि इस शहर की राजनीतिक जो स्थिति है वो क्या होगी, और वो राजनीतिक स्थिति उनकी मनमाफिक नहीं है और उसमें यहाँ के वोट का बड़ा अहम रोल है। तो वो उस वोट को उनकी सेवा करके क्या कहते हैं अपने हक में नहीं ला सके। वोट सेवा करके मिलता है, अदावत करके नहीं मिलता। वो घर तोड़ के अब उस वोट को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ये जो मुझे लगता है। तो देखिए बहुत कुछ गलत हो रहा है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने ज़िला अदालत में अपील की हुई है, स्टे मिला है। अब स्टे मिल गया है, इसका मतलब प्रोसेस में है, मुकदमा प्रोसेस में है। बरेली से हारे, ज़िला अदालत गए, एक्सेप्ट हुई अपील, प्रोसेस में मुकदमा आया। इसी बीच हाई कोर्ट से कुछ लोग कोशिश करने लग जाते हैं कि पूरी की पूरी कार्रवाई को ख़त्म करवा दिया जाए और डायरेक्ट तोड़ने का आदेश लाया जाए। तो ये सब क्या है? अब अपील करने का अधिकार भी नहीं देंगे, गलत बात है ना। यानी कि ट्रायल से पहले ही कोशिश की जा रही है आपके घर उजाड़ने की। कितने ऐसे मुकदमे हैं जो अभी ट्रायल में हैं, अब उन जो मुकदमे ट्रायल में हैं उनको तोड़ने का आदेश कैसे आ जाएगा? मुझे पूरा यकीन है माननीय न्यायपालिका पर, उच्च न्यायालय हमारे मामले को देखेगी, समझेगी और बाकायदा नियम और कानून के साथ कार्रवाई होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम मेरा नाम। क्या लग रहा है सर कि ये जो कार्रवाई करने की बात अभी कही जा रही है, और जैसे कि आप लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हालांकि एक जगह से आपको जो उम्मीद थी वैसा रिजल्ट नहीं मिला, आगे मिलेगा या कार्रवाई हो जाएगी और घर उजड़ जाएंगे? मिलेगा, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है जो हमारे बचपने का मामला था, तो ये हमारा मोहल्ला कुम्हारों के नाम से कहलाया जाता था। तो इसके पीछे जो है नगर पालिका ने कुम्हारों को जगह दी थी अबो के नाम से, उसके पीछे उसके खंभे थे और इधर अबो की दीवार थी। तो ये जो जगह है सब अबो के और कुम्हारों के नाम से थी। ये सब यहाँ बर्तन बनते थे मिट्टी के, सब कुछ होता, हम उनमें खेलते भी थे उन जगहों में। अब ये पता ही नहीं उन्होंने क्या हिसाब बनाया कि यहाँ ला कर खंभे गाड़ दिए रोड पर, रेलवे कह रहे कि ये हमारा मामला है, रेलवे का है नहीं, इधर तक का नहीं है, उधर जो है वो है रेलवे का, इधर को नहीं है। चलिए देखिए, ये कहा जाता है कि अतिक्रमण सही नहीं है, जो कि वाजिब चीज़ भी है, लेकिन अगर अतिक्रमण सही नहीं है, अगर ये कार्रवाई कर दी जाती है, यहाँ पर एक्शन ले लिया जाता है, उसके बाद आपका क्या कहना होगा? क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कुछ अधिकारियों की तरफ से आश्वासन मिला है क्या? ये मेयर साहब से कोई विश्वास नहीं मिला और कोई ऐसी बात अभी हुई नहीं है। शायद इनकी समझ में अगर आएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर न्याय मिलेगा। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? आफाक हुसैन। सर अभी सर ने बताया कि जितनी ज़मीन है बहुत पुरानी ज़मीन है और उससे पहले सिर्फ 2017 में जो है इस एक्शन की शुरुआत हुई है, उससे पहले कोई एक्शन नहीं हुआ है। 2017 से लेकर अब तक क्या कोई नोटिस आपको मिला है कि अपनी ज़मीनें आप खाली कर दीजिए वरना इस पर जेसीबी चल जाएगी? नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला हमें आज तक। ये तो अभी हुआ, इसी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हुआ था, और अब ये बीजेपी की सरकार जब से आई है, जब से और परेशानी बढ़ गई है। हमारे तो जब हमने रजिस्ट्री करवाई थी, जो रजिस्ट्री हुई बाकायदा स्टाम्प लगे हुए मकान में, और फिर रजिस्ट्री स्टाम्प कम लगाए थे, जो स्टाम्प कम लगाए थे हमने, इस मकान ख़रीदा था हमने यहाँ पे, तो वहाँ से नैनीताल से नोटिस आया था हमारे पास कि आपने स्टाम्प कम लगाए। फिर हमने 750 रुपये नोटिस के वहाँ पे जमा करे, स्टाम्प ट्रेजी भर के नैनीताल कोर्ट में। तो अब ये रेलवे का कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रही बात। ठीक है, अगर इस पर अभी कार्रवाई कर दी जाती है, एक्शन ले लिया जाता है या जो जेसीबी है चल जाती है, फिर कहाँ जाएंगे? हाँ, हम तो यहीं रहेंगे, जाएंगे कहाँ? हम तो इसी के मत्थे में मारेंगे। ज़मीन छोड़कर नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे? हमारी ज़मीन है, इनकी थोड़ी है। राज्य सरकार को हमने स्टाम्प दिया, पैसा दिया है, उन्होंने हम स्टाम्प लगाने पे हमें नोटिस जारी करा, हमने नैनीताल पैसे जमा करा, तो हम कहाँ जाएंगे? अरे इनकी ज़मीन थोड़ी है, राज्य सरकार हमसे मांगेगी तो हमें पैसे देगी, मुआवजा देगी। जहां एक तरफ बनभूलपुरा में रहने वाले कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक तरफा कार्रवाई है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को वोट किया है, वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी विधायक सुमित देश से हमने बातचीत की। सुमित देश ने कहा कि वो अतिक्रमण के खिलाफ हैं और उन्हें नहीं लगता कि ये कार्रवाई किसी एक धर्म विशेष के लिए है। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा और कहा कि जब किसी का खिलौना छीन जाता है तो वो ऐसे ही तोड़फोड़ करता है। गौरतलब है कि हल्द्वानी में बीजेपी के विधायक प्रत्याशी जोगेंद्र रौतेला इस बार कांग्रेस से हार गए और वो हल्द्वानी के मेयर हैं। सर क्या कहेंगे, अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार जारी है, एक्शन हो रहा है, इस एक्शन को आप अत्याचार कहेंगे, वाकई अतिक्रमण हटना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं अतिक्रमण का विरोधी हूँ, लेकिन ये टॉप टू बॉटम की प्रक्रिया होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की।
अगर आपको अतिक्रमण हटाने का शौक़ है और अतिक्रमण के खिलाफ ड्राइव करने का शौक़ है तो सबसे पहले जो बड़े नेता इस शहर में निवास करते हैं पूरे कुमाऊं के, उनके घरों की नपत लीजिए और उनके घरों में जो अतिक्रमण या घिराव पाया जाए उसको तोड़िए, तो समाज में एक संदेश जाएगा। अब एक गरीब आदमी जो फुटपाथ पे सामान बेचकर अपने घर का पालन पोषण कर रहा है और इकलौती उसकी जो आजीविका का जो संसाधन है, आप उसे नष्ट कर रहे हैं, उसे उठा के फेंक दे रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसके बच्चे रात में भूखे सो रहे हैं। अगर इसको अतिक्रमण हटाना कह रहे हैं तो मैं इसका घोर विरोधी हूँ। भारत में अभी इतनी संपन्नता नहीं आई है, भारत कोई फुली डेवलप्ड नेशन नहीं है, यहाँ गरीबी है और अगर गरीब के साथ अत्याचार होगा इस देश में तो उसका विरोध करना हर नागरिक का फ़र्ज़ है। और जो लोग इसमें हर्ष और उल्लास और गरीबों के उजड़ने का उपहास मना रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। वो लोग हैं जिनके घर खुद सिंचाई गुलू पे बने हुए हैं, जिनके घर में अगर नपत हो जाए तो सबसे ज़्यादा अतिक्रमण पाया जाएगा। तो इसलिए समाज में जो ये नफ़रत का माहौल एक देखने को मिल रहा है, इससे निरंकुशता और एक मायूसी छाई हुई है और ये बड़ा दुखदायी है। सर, कल हम लोग गए हैं लोगों के पास बातचीत करने के लिए और वहाँ पर जिनको अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस को हमने वोट दिया है तो उनसे बड़ी उम्मीदें हमें हैं। स्वर्गीय इंदिरा देश के रहते हुए वहाँ पर जो लोग थे उनका घर बचा रहा, उनका आशियाना बचा रहा, रोजगार बचा रहा, लेकिन अब उनका कहना है कि ये सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हमने कांग्रेस को इसलिए वोट दी क्योंकि कांग्रेस ने हमारी सेवा की है, हम कांग्रेस को वोट आगे भी देंगे, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं। उम्मीदें सर टूटती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, देखिए ये आपकी बात गलत है और आपका नज़रिया गलत है। अतिक्रमण जो हटा है हर जगह हटा है। अगर ये केवल एक धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष में अतिक्रमण हटाने की बात हुई होती तो इसका रंग अलग होता और फिर मेरा ढंग अलग होता। तो इसलिए ये नहीं है, इन्होंने सारे गरीबों को विस्थापित कर दिया है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है और गरीब लोगों ने तो वोट देकर इनकी सरकार बनाई है। यहाँ पे भी इस बारी गरीब आदमी ने खुलकर वोट डाला है भारतीय जनता पार्टी को, तो इनको तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये कुछ नहीं है, एक छोटे बच्चे से खिलौना छीन लिया तो वो घर का सामान तोड़ रहा है। तो ये छोटा बच्चा बौखला गया है और अपनी बौखलाहट में पूरे घर को उसने सर पर उठा रखा है और कुछ नहीं। और आपको नज़रबंद किया सर, तो अब कार्रवाई पे आप जब एक्शन पे सवाल कर रहे हैं तो आपको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, उस पर क्या कहें? नहीं, वो प्रशासन शासन से मेरी 2 दिन से इतनी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही थी, ये मुझसे गलती हो गई। अगली बार मुझे जब करना होगा तो मैं प्रशासन शासन को फ़ोन करके पहले दिन या दूसरे दिन से सुनाऊंगा नहीं कुछ। जो मुझे इस बारी करना होगा मैं खुद जाके ग्राउंड पे खुद करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, ना कोई समझ पाएगा ना पकड़ पाएगा।